हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, यानी जो पीजी के लिए जो फॉर्म फिल हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बताया। लेकिन सबसे बदकिस्मती की बात है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करने से भी छूट गए। क्योंकि जब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है तो प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है। साथ में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 14-15 के डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल का जो प्रोसेस था वो आपका बंद हो चुका था। लेकिन अभी के इस टाइम में, अभी जो मैं आपको करेंटली अपडेट दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ, साथ में वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन करवाएं 14-15 जून को, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, ध्यान से समझिएगा, जिनका भी रजिस्ट्रेशन 14 से 15 जून में हुआ उनके लिए, एंड प्लस वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब एडमिशन लेकर के बाद, फिर एडमिशन लेने के बाद वो कुछ भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं तमाम सारे अपडेट को आज के इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूं। क्योंकि ये वीडियो बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था। आज के इस वीडियो में हम लोग लगातार 2-3-4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम फॉर्म को लेकर के, यानी अभी करंटली अभी के इस टाइमिंग में आपको बता दूं कि अभी के इस टाइमिंग में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम फॉर्म हो रहा है, यानी यूजी वाले स्टूडेंट्स का भी एग्जाम फॉर्म हो रहा है। जिनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से छूट गया था, पार्ट थर्ड वाले भी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जिनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से छूट गया है, चाहे वो पार्ट थर्ड के हो, पार्ट टू के हो, पार्ट वन के हो, तो उनको भी एक चांस मिला है। वो लगातार इस चांस का क्या करेंगे, वो इस चांस का बेनिफिट उठाएंगे। चाहे पार्ट थर्ड के आप रहे, चाहे पार्ट टू का रहे, आप ध्यान रखिएगा, आप इस बेनिफिट को उठा सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अभी भी हो रहा है। कल तक ये अपडेट, कल तक ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, कल खाली ऑप्शन आ रहा था पीजी का, लेकिन अभी के इस टाइम में आपका यूजी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड को जारी करने में अभी भी डिले करेगी। यानी अभी भी जब एडमिट कार्ड, यानी जब अभी भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का चांस को दे रही है, इसका मतलब होता है कि वो अभी भी पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड को जारी करने में डिलेट करेगी। हालांकि मैंने कल जो सारा इन्फॉर्मेशन आया था निकल करके, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेंटर्स के बारे में बताया था, और आपको बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका आज 70% मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताया था एडमिट कार्ड रिलीज होने का, बट ये पॉसिबिलिटीज लगता है फेल्यूर होगा। कारण है कि अभी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अवेलेबल करा रही है। तो हालांकि क्या कुछ अपडेट है, चलिए चलते हैं, समझते हैं एक एक करके तमाम सारे अपडेट को, यूजी से लेकर के पीजी तक के अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। पहले पूरा जो स्टोरी है, पहले सिंपल से स्टोरी को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी यूनिवर्सिटी का स्टोरी भी, यानी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में भी पता नहीं है। तो समझ लीजिएगा सही तरीके से। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, यानी जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद जो यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है प्रोसेस की यूनिवर्सिटी आपको एक सीरियल नंबर देती है अपने सारे डाटा को हैंडल करने के लिए। यानी आपको यूनिवर्सिटी पहचानती है एक नंबर से, जो कि कहलाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, इसके बाद आपका होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, और थर्ड स्टेज में आप जाकर के भरते हैं एग्जाम फॉर्म। लेकिन सबसे बदकिस्मती की बात ये रही कि मेरे इतने सारे अपडेट देने के बावजूद कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पीजी के, जो इतने बड़े होने के बावजूद, या कह सकते हैं अपडेट नहीं मिलने के कारण से, इंफॉर्मेशन रहने के बावजूद उनका एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं किए हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाए। उनका एग्जाम फॉर्म वो जब भर रहे हैं, कुछ भी डाटा को भर रहे हैं, यानी जो एडमिशन का जो आईडी है 21 भी को यहाँ पे सर्च इन के जगह पे भर दे रहे, तो उनका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। अब उनके लिए क्या कुछ करना है, समझ लीजिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, यानी चाहे आप पार्ट वन के स्टूडेंट्स हो या फिर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, यदि आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो सिंपल से समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने का जो आखिरी डेट था वो एक बार मौका मिला था आपको 14 से लेकर के 15 जून के बीच में। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने का जो एक बार चांस मिला था वो 14 से लेकर के 15 जून के बीच में मिला था। हालांकि ये आपका डेट ओवर हो चुका है, फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स का ये आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन अभी आप कर नहीं सकते। कारण है कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट ओवर हो चुका है। लास्ट चांस आपको मिला था 14 से 15 जून के बीच में। हालांकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह जाते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन का एक चांस मिलेगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइग्रेशन को तैयार रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के इस प्रोसेस में माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है माइग्रेशन से, तो आप अपना माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जैसे आपको मौका मिलता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और फिर आप भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज
समझ लीजिए कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आपका एडमिशन का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है और आपको फिर से इस बार एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ये सिंपल सी बात है, ये बात को आप समझ जाइएगा। अगर रजिस्ट्रेशन का चांस नहीं मिलता है तो ऐसा सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगा। अब समझिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया है 14 से 15 जून के बीच में, और यदि उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो चुका है तो वो क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। और एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भी आपका फिल हो रहा है, अगर आप पार्ट 1 के हैं तो भी आपका फिल हो रहा है, पार्ट 2 के आप हैं तो भी आपका फिल हो रहा है, पार्ट 3 के आप है तो भी आपका फिल हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यानी आप किसी भी ऑनर्स के पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर आप पीजी के स्टूडेंट्स हो, अभी सारे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है। हालांकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाल में अगर रजिस्ट्रेशन आप करवाए हैं, यानी 14 से 15 के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाए, तो कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है। तो जब तक उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप आता नहीं है तब तक वो अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यूनिवर्सिटी में, यानी आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के एक आपको लेटर लिख देना है, साथ में लेटर के साथ में आप क्या दीजिएगा, अपना आप पेमेंट रिसिप्ट दीजिएगा, जो आप 461 या फिर जो आप लेट फाइन के साथ जो पेमेंट किए थे रजिस्ट्रेशन का, वो वाला रिसिप्ट एंड प्लस एक लेटर, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के आप कॉलेज में, कॉलेज की जगह आप जाइएगा किसमें, यूनिवर्सिटी में जाकर के सबमिट कीजिएगा। उसके बाद विद इन 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी लेटर लिख करके देते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इस लिंक पे आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आने के बाद रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल के जरिए से आप इस लिंक पर विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप 14 से 15 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अगर आपका स्लिप यहाँ से जनरेट हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, एग्जाम के फॉर्म को भरिएगा। अगर आपका स्लिप नहीं जनरेट होता है तो आप जो रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट किए, एक लेटर ले जाकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में दे दीजिएगा। इसके बाद आपका शाम होते होते क्या हो जाएगा, आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा। ये समझ लीजिए जो रजिस्ट्रेशन करवाए 14 से 15 के बीच में। अब समझ लीजिए वैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम रहा इस पूरे प्रोसेस में वो रहा है नो रिकॉर्ड के प्रॉब्लम। हालांकि जो यूनिवर्सिटी इसके लिए जो दलीलें पेश की है कि नो रिकॉर्ड एग्जैक्टली होता क्या है, तो यूनिवर्सिटी बताती है नो रिकॉर्ड के लिए, वो बताती है कि स्टूडेंट जब यहाँ पे सर्च करते हैं तो सर्च करने में सम टाइम हड़बड़ में मिस्टेक कर देते हैं अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर भरने में, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ का फादर मदर का नेम देने में, यानी जैसे आपका रजिस्ट्रेशन पे फादर मदर का नेम है, एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स को सही देते हैं, यहाँ पर भी डिटेल्स को सही देते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है, अगर आप ऑलरेडी 1 से 2 दिन का इंतजार कर चुके हैं, तो सबसे सिंपल से इसका प्रक्रिया है, आपको क्या करना है, सिंपल से आपको चल जाना है अपने कॉलेज में, और कॉलेज में जाकर के इसके लिए लेटर देना है और अपने इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व कराना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था, मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया कि जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बताएगा वो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ज्यादा आपको वेट नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका लास्ट डेट क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो आप मैक्सिमम वेट कीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, आपने 24 आवर वेट कर लिया कि अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ, तो फिर आपका ड्यूटी बनता है कि आपको कॉलेज चल जाना है और कॉलेज जाकर के बताना है कि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है। इसके बाद साथ ही अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो पार्ट 3 का रिजल्ट लगा दीजिएगा, साथ में लेटर लिख दीजिएगा और अपने कॉलेज में क्या कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो फिर सेम तरीके से आप काम कीजिएगा, अपने प्रीवियस ईयर का क्या कीजिएगा, रिजल्ट लगाइएगा। अगर आप पीजी में फ्रेश एडमिशन लिए हैं इस बार, तो आप क्या कीजिएगा, जो पीजी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन प्लस लेटर ले जाकर के कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा, ताकि इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, मतलब आपके डाटा को अपडेट कर दिया जाए। जनरली ये डाटा आपका लगभग ऑलमोस्ट सबका अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आपका अपडेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम दिखाता है। तो आप नो रिकॉर्ड फाउंड के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लेटर ले जाकर के कॉलेज में जरूर सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज आप वेट करते रह जाइएगा और आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा और डेट भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब समझ लीजिए एडमिट कार्ड के बारे में, यानी पार्ट 3 के एडमिट कार्ड को लेकर के क्या अपडेट है। चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का ये आपको चांस आज फिर से आपको मिला है, यानी कल तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये ऑप्शन आपका दिखा रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का पार्ट 3 के लिए भी, और ये कम से कम एटलीस्ट रहेगा तो आपका 48 आवर्स तक आपका क्या रहेगा, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कम से कम। तो 24 आवर आज बीत चुका है, कल भी और 24 आवर रखे, कल हो जाएगा आपका 23। तो कह सकते हैं आपका एडमिट कार्ड जो जारी होने की संभावना है वो आपका 25 है, और जैसे ही आपका 25 को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो 25 के आसपास में एडमिट कार्ड 100% आपका जारी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, एग्जाम का डेट 100% आपका बढ़ेगा।
हालांकि जो भी आगे आने वाला टाइम में होगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपको 25 के आसपास जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड के नीचे आपके सेंटर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, साथ में आपको वहाँ एग्जामिनेशन रूटीन वगैरह भी रहेगा। तो जो कंफर्म जो सारे कॉलेजेस का जो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो अपडेट है, वो फिलहाल में अपडेट अवेलेबल नहीं है। जो भी कॉलेज का सेंटर का अपडेट मेरे से हो पाया वो अपडेट मैंने कल के वीडियो में दिया। हालांकि जो भी सेंटर्स का फिर फर्दर अपडेट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।